जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा कन्या राशि वालों के लिए नवंबर में कौन सा अद्भुत चमत्कार होने वाला है आपके साथ। जी हाँ, देखिए यहाँ पर भले ही 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने राशि को परिवर्तन किए हैं, पर इसका संपूर्ण फल आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे स्थान पर अभी तक देवगुरु बृहस्पति थे। तीसरे अर्थात मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश किए हैं। तो जब कर्क राशि में प्रवेश किए हैं तो इससे क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि मई में अभी राशि परिवर्तन हुआ था, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ ग्रहों की युति होती है, जैसे कि कोई ग्रह अगर पीछे जैसे कि चलता है तो उसे वक्री कहते हैं, और इसी प्रकार जब कोई ग्रह पीछे से आगे चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। तो अतिचारी रूप में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तीसरे राशि से निकल करके चतुर्थ राशि में प्रवेश किए हैं, इसलिए फल भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप जरा भी स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो हैं यहाँ पे देख लीजिए चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। कौन सा स्थान पे? चतुर्थ स्थान, क्या मतलब कि यहाँ पर कहें चतुर्थ नंबर, ठीक है, स्थान है चतुर्थ नंबर अर्थात कर्क राशि पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 नंबर मतलब कर्क राशि। तो कर्क राशि पर बैठे हुए हैं। कर्क राशि के स्वामी कौन है? यहाँ पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। जब चंद्रदेव के पास बैठे हुए हैं तो ये तो मित्र स्थान हुआ। तो मित्र स्थान का मतलब है कि अच्छा प्रभाव मिलेगा। जब अच्छा प्रभाव क्या क्या मिलेगा, ये चीज़ जानने के योग्य बातें हैं, क्योंकि मित्र के स्थान पर बैठे हुए हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक प्रभाव मिलेगा आपको, जैसे कि आय का, जैसे कि आप कहीं तक अभी तक भटक रहे थे जॉब के लिए। एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए आप कहीं भटक रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन नवंबर में जहाँ भी आप हाथ डालेंगे, जहाँ पर भी आप जाएंगे, जहाँ भी जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। और इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति का ऐसा प्रबल योग बन रहा है। बहुत कम ही लोगों का ऐसे बनता है, ये तो कन्या राशि वालों का बन गया है। बहुत अच्छा पैसा आप कमाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर आय का वृद्धि, जैसे कि आप व्यापार बिजनेस कुछ भी करते हैं, अपना व्यक्तिगत काम, उसमें लॉस हो गया, लेकिन अब रिकवर कैसे हो। तो नवंबर का एक ऐसा उत्तम महीना है प्रिय दर्शकों कि आप रिकवर भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप रिकवर कर सकते हैं। अब उसके बाद रिकवर करने के तदुपरांत आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, आप जो भी काम करें बहुत तन मन धन लगन से करें और लगन से करें, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका संपूर्ण साथ देंगे। इसमें आपका रिकवरी जरूर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लाभ, किसी प्रकार का आपका हानि हो रहा था तो यहाँ पर लाभ भी होने का आवश्यकता है। देखिए व्यापारी लोग जो होते हैं और अन्यत्र लोग होते हैं, कई बार हानि हो जाता है, लेकिन नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने के योग आपका बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बनाएंगे। और किसी प्रकार की मनोकामनाएँ आकांक्षाएँ वह भी पूरी होंगी। बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का मनमुटाव अगर था तो मनमुटाव भी यहाँ पर दूर होगा, वह मनमुटाव नहीं रह जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का अगर था तो इसी प्रकार अब यहाँ पर रही बात देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अब इनका दृष्टि कहाँ पर पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बैठे तो हैं, इनका दृष्टि कहाँ पर पड़ रहा है, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। तो इनका दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो इनकी दृष्टि यहाँ पर पंचम सप्तम और नवम भाव पे पड़ रहा है। देख सकते हैं आप, पंचम सप्तम और नवम मतलब कि 8, 10 और 12 नंबर पे राशि पे पड़ रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पंचम भाव पड़ रही है वृश्चिक राशि। 8वां कौन है? वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर जो है जब पड़ रहे वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? देखिए शत्रु स्थान पे पड़ रहे, मित्र स्थान पर उसी प्रकार फल देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर 8 नंबर पर यहाँ पर पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि पे वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। अब मंगल यहाँ पर मंगल के ऊपर अपना दृष्टि डाल रहे हैं तो एक अच्छा ही प्रभाव देंगे। अब यहाँ पर यह भाव जो है तीसरा भाव है, आपके लग्न से तीसरा भाव है। तो यह किस चीज़ का है? या साहस का है, छोटे भाई बहन का है, संचार का है, शौक की है, छोटी यात्राएं की हैं। साहस मतलब कि आप कोई काम करने जाते हैं तो आपका साहस नहीं बन पाता है, आप करने से पीछे हट जाते हैं। आप सोचते हैं, करने से पहले ही सोच लेते हैं दम तोड़ देते, ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप करिए, नवंबर में करिए और इसका प्रभाव मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप करिए, आपका साहस भी बनेगा, मन भी कहेगा और आप उड़ान भी भर सकते हैं इस महीने में, नवंबर के महीने में।
और इसी प्रकार आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभ भी होने वाला है। अब यात्राएं, किसी प्रकार की छोटी छोटी यात्राएं अगर मतलब कि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटे भाई बहन, अगर भाई बहन आपके हैं तो किसी प्रकार का छोटे भाई बहन, देखिए यहाँ पर बड़े भाई बहन थे, यहाँ पर छोटे भाई बहन से अगर किसी प्रकार का मनमुटाव था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग आपसी में फिर यहाँ पर प्रेम संबंध बन जाएगा। तो इसी प्रकार मतलब कि भाई बहन से किसी प्रकार का अगर मनमुटाव था वह भी दूर होने लगेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर शौक इत्यादि थी वह भी यहाँ पर दूर होने लगे। किसी प्रकार का शौक है वह पूरा होगा और शौक संबंधित जो समस्याएं हैं वह भी दूर होने लगेंगे। तो यहाँ पर छोटे भाई बहन, साहस, यात्राएं और जो शौक था वह सब आपका पूरा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि या तो पंचम का है, सप्तम अर्थात 10 नंबर मीन राशि, मकर राशि है। मकर राशि अर्थात यहाँ पर मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि और गुरु में भी जमता है, यहाँ पर इस शम में आते हैं, मतलब मित्र में आते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर मित्रता है, अच्छा ही प्रभाव देंगे। अब यहाँ पर आपके लग्नेश से कौन सा यहाँ पर भाव है, 1 2 3 4 पंचम भाव है। अब पंचम भाव किसकी है, यहाँ पर संतान का है, ठीक है, शिक्षा का है, बुद्धि का है, किसी प्रकार के प्रेम प्रेमिका का है, यह सब इनसे जुड़ा हुआ है, ये भाव होता है। तो इसी प्रकार शिक्षा, संतान, बुद्धि, कौन, शिक्षा, संतान, बुद्धि। अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नवंबर का महीना बहुत अच्छा है, जो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, नहीं सफल हो रहे थे, लेकिन अब योग बन रहा है, आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभाव देने वाले हैं। और इसी प्रकार बुद्धि आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपका अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, उल्टा सीधा बातें कर रहे थे, उल्टा सीधा काम कर रहे थे, घर वाले परेशान हो गए, बुद्धि आपका बहुत अच्छा होगा। अपने बारे में आप अच्छा सोच और विचार पाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर शिक्षा के बारे में अगर कहीं आप फेल हो रहे थे, अभी तक शिक्षा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो शिक्षा आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शिक्षक साथ साथ नौकरी चाकरी भी यहाँ पर आपको मिलने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। कहीं से आप कुछ नंबर से छूटे रहे थे, नई नौकरी पा रहे थे, तो आप पा जाएंगे नवंबर के महीने में, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सब मनोरंजन और सृजनात्मक से जुड़ी हुई यह भाव होती है, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अब बात करेंगे, ये हो गया सप्तम, और यहाँ पर नवम दृष्टि की बात, अर्थात सप्तम भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है 7वें नंबर पर। तो यहाँ पर क्या क्या प्रभाव होगा ये चीज़ आप समझिए। देखिए मीन राशि पे, मीन राशि के स्वामी कौन है, गुरु हैं। गुरु अपने ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, स्वयं गुरु अपने स्थान पर, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें दो राय भाई नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर गुरु क्या क्या मजबूत करेंगे। देखिए ये भाव होता है प्रेम संबंध का, पति पत्नी का, और इसी प्रकार प्रेम प्रेमिका का। तो इसी से जुड़ी विवाह इत्यादि का ये मतलब होता है, विवाह, प्रेम प्रेमिका, पति पत्नी से जुड़ी। जैसे कि मान लीजिए आप पति पत्नी हैं, किसी प्रकार का मैटर कोर्ट कचहरी में चल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार का लफड़ा चल रहा है आप दोनों के बीच, छोटा मोटा चाहे झगड़ा हो चाहे बड़ा, वो भी समाप्त हो जाएगा नवंबर में। प्रेम प्रेमिका हैं, आप दोनों को लेकर के दोनों मतलब कि मतभेद कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो सब समाप्त हो जाएगा। आप लोग आपस में मिल घुल जाओगे फिर से, मतलब ये सब अच्छे योग हैं। शादी विवाह का योग नहीं बन रहा है तो योग बन जाएगा। शादी विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है नवंबर के महीने में किसी भी वक्त। तो इसी प्रकार आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए प्रिय दर्शकों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग मतलब कि उपाय के लिए सोच रहे हैं कि उपाय क्या करें, तो मैं उपाय बता दूं। ये तो रहा तीनों दृष्टियों का फल बहुत अच्छा होने वाला है। अब उपाय आप समझिए कि उपाय यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं दूंगा। इसको करने से आपका हर एक काम जो बिगड़ता रहेगा वह बनने लगेगा। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। बुधवार के दिन आपको पीले वस्तुओं का दान करना है या हरे वस्तुओं का दान करना है। पीला या हरा, दो में से एक वस्तु। गुरु को मजबूत करने के लिए पीला वस्तु, बुध को मजबूत करने के लिए यहाँ पर हरा वस्तु। तो इन दोनों का दान जो भी हो पाए अपना करिए, पूजा पाठ करिए और हनुमान जी का आराधना करिए। यहाँ पर आपका श्री गणेश जी का पूजन करिए। गणेश जी को खरा चावल चढ़ाइए, किनकी वाला चावल ना चढ़ाइए, नहीं तो नुकसान होगा। तो यही सब करने से आपका हर एक काम बनने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा जो कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत विशेष और शेष वीडियो था, जो कि यह सब करने से आपका हर एक काम बनने लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा संबंधित हेतु, ग्रह नक्षत्र संबंधित हेतु या किसी प्रकार
प्रकार का समस्या हो उसके संबंधित हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे।